नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। आज हम आपको शो के बारे में बताएंगे जिसकी चर्चा इन दिनों लगातार बनी हुई है। वो शो है बिग बॉस 19। बिग बॉस 19 सिर्फ एक रियलिटी शो नहीं बल्कि इस समय पूरे देश का सोशल पल्स है और इसी पल्स की धड़कन अब पहुंच गई है अपने फिनाले हफ्ते में। घर के अंदर की फुसफुसाहट से लेकर सोशल मीडिया पर #BB19 विनर के ट्रेंड तक हर ओर सिर्फ एक सवाल, कौन उठाएगा बिग बॉस 19 की ट्रॉफी। गौरव भाई जीते भाई, और गौरव भाई को जिताओ। वोट क्या करो आप लोग भी, अगर करते हो तो ठीक है, मुझे सपोर्ट करते हो आप लोग तो गौरव भाई को भी कर देना। वो बढ़िया आदमी है, जीतेगा, अच्छा लगेगा आपको भाई। ट्रॉफी लेके फिर तुम्हारे चले जाएगा उसके साथ भाई। फिर तो देखो कोई भी जीते, मैं चाहता हूँ कि जीके भाई जीते, बहुत बढ़िया मजा आएगा फिर। और इस सवाल का जवाब सिर्फ ग्लैमर, ड्रामा या इमोशन में नहीं छिपा बल्कि छिपा है घर वालों की वास्तविक राय में, दर्शकों की नब्ज में और गेम की रणनीतिक परतों में। अशनूर कौर और शहबाज बदेशा का मिडवीक डबल एविक्शन यह घटना सिर्फ एक एलिमिनेशन नहीं थी, ये सीधा एक संकेत था अब गेम सिर्फ फैंस और फॉलोवर्स पर नहीं बल्कि एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर चलेगा। इसके बाद मालती चाहर के निकलने के बाद टॉप 5 की झलक गौरव खन्ना, अमाल मलिक, प्रणीत मोरे, तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट। अब यह मुकाबला इन 5 दावेदारों के बीच मानसिक युद्ध बन चुका है। एक स्पेशल असेंबली टास्क जहां हर फाइनलिस्ट से पूछा गया कि वे किसे ट्रॉफी का हकदार मानते हैं, लेकिन वे अपना नाम नहीं ले सकते थे। इसलिए ये वही पल था जिसने घर की राजनीति को एक्सरे की तरह पारदर्शी कर दिया। फरहाना और तान्या दोनों ने एक दूसरे को वोट देकर बताया कि ये दोनों एक दूसरे में संभावना देखती हैं। गौरव और अमाल दोनों ने वोट दिया प्रणीत मोरे को और इससे साफ संकेत, प्रणीत मोरे इस घर में एक ऐसा शांत, समझदार और रेस्पेक्टेड प्रेजेंस है जिन्हें लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और फिर प्रणीत, उन्होंने वोट दिया गौरव खन्ना को। यह सिंबॉलिक है, यह स्ट्रैटेजिक है और यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये दो खिलाड़ी एक दूसरे को सिर्फ प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि योग्य दावेदार भी मानते हैं। वोटों की गिनती शुरू हुई। वोटों की गिनती का अगर हम आंकड़ा देखें तो प्रणीत मोरे को 2 वोट मिले, गौरव को 1, फरहाना को 1, तान्या को 1 और अमाल मलिक को 0। ये परिणाम साफ बताता है कि घर वालों की नजरों में प्रणीत मोरे सबसे मजबूत हैं। शांत ऊर्जा, मैच्योर रिएक्शंस, उन्होंने शायद ही कभी बेवजह चिल्लाया हो, लेकिन उन्होंने हर बार सही समय पर सही स्टैंड लिया है। घर की डायनेमिक्स को समझने की उनकी क्षमता ने उन्हें एक साइलेंट स्ट्रैटेजिस्ट बना दिया है। फिनाले, प्रोमो और क्या कमाल का एग्जीक्यूशन, मीडिया घर के अंदर, प्रेस के तीखे सवाल, कैमरे की निगाहें और कंटेस्टेंट्स का पब्लिक डिफेंस मूड। ये हिस्सा बिग बॉस 19 को सिर्फ गेम नहीं बल्कि एक वास्तविक पब्लिक अकाउंटेबिलिटी टेस्ट में बदल देता है, क्योंकि अब सवाल आपने क्या किया नहीं है बल्कि आपने वो क्यों किया है। वहीं गौरव खन्ना सीजन के पहले कंफर्म्ड फाइनलिस्ट, उनका टिकट 2 फिनाले जीतना सिर्फ एक परफॉर्मेंस रिलीफ नहीं था, यह एक मैसेज था कि गौरव जनता के सपोर्ट और उनकी परफॉर्मेंस पर बराबरी से टिके हैं। मगर क्या सिर्फ पहला फाइनलिस्ट होना ट्रॉफी तक पहुंचा देता है? शायद नहीं। अमाल मलिक संगीत की दुनिया से लेकर बिग बॉस के घर तक वह सेलिब्रिटी कॉन्फिडेंस लेकर आए, लेकिन वोटों में 0 सपोर्ट। ये 2 बातें बताता है कि या तो घर वाले उन्हें मजबूत प्रतिद्वंदी नहीं मानते या उन्हें लगता है कि अमाल का दर्शकों से कनेक्शन उतना ऑर्गेनिक नहीं है। तान्या मित्तल सशक्त, आत्मविश्वासी और आर्टिकुलेट, फिर भी टास्क के समय उनकी डिप्लोमेसी और कैलकुलेट स्टैंस ने उन्हें एक सुरक्षित खिलाड़ी तो बना दिया, लेकिन क्या विजेता? अभी सवाल बाकी है। यहाँ पर क्या होता है, जब आप कोई टास्क कर रहे हो यू ऑलवेज हैव ऑप्शंस, तो आपको किसी ना किसी को चूज़ करना पड़ता है। एक दिन पहले अंगारों पे चलने में जीके ने कोई मेरी साइड नहीं ली थी, तो मैं उनकी साइड नहीं लेना चाहती थी। अभी भी वो कैप्टन है, मैं घर का कोई काम ही नहीं कर रही उनकी कैप्टनसी में। उससे पहले वो कैप्टन बने थे, तब मैं अकेली थी जिसने मना कर दिया था
कि मैं ड्यूटी नहीं करूँगी। चल बहुत तो जल्दी मुझे जो इंसान पसंद नहीं होता है, जब तक वो आके मुझसे अपोलोजाइज नहीं कर ले या मेरे ग्राउंड्स क्लियर नहीं हो जाए, बहुत ज़्यादा साथ नहीं देती हूँ मैं उसका। बट टास्क के दौरान क्योंकि अशनूर एंड जीके वर द ओनली ऑप्शंस, सो कौन मुझे ज़्यादा कम पसंद है, उसमें अशनूर मुझे कम पसंद थी, इसलिए हमने जीके की साइड ली। उसके बाद हमने बैठ के साथ में खाना नहीं खाया। बस उस सिचुएशन के लिए आपको हर टास्क में चूज़ करना ही पड़ता है। फरहाना भट्ट, जो कि घर में उनकी मौजूदगी हमेशा इम्पैक्टफुल रही है, स्ट्रॉन्ग वॉइस, इमोशनल क्लैरिटी, लेकिन अगर वह जीतना चाहती हैं तो वो आखिरी हफ्ते में उन्हें अपने इमोशनल रेजोनेंस को मजबूत गेम पॉइजनिंग में बदलना होगा। तो डेफिनेटली कि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे फॉलोअर्स में कि 40,000 लोगों के साथ मैं यहाँ आई थी इस घर में। तो जब आपको पता चलता है कि इतने लोगों का सपोर्ट है, इट्स जस्ट नॉट फैंस, वो मैं उनको सपोर्टर्स की नज़र से देखती हूँ। तो उसके बाद काफ़ी लोगों का, काफ़ी नहीं एक्चुअली पूरे घर का रवैया मेरी तरफ पूरा बदल चुका था, जिसमें अमाल मलिक भी आते हैं, मेरा नाम तो ऐसे ही शहबाज भी आता है। उस टाइम पे मैक्सिमम जितने लोग थे सबका बदल चुका था, सबका तौर तरीका बदल चुका था मेरी तरफ। जो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, मुझसे बात भी नहीं करते थे, मुझे हार्टलेस, डार्क वो सब बुलाते थे। तो उनका अलग से मेरे पास बैठना शुरू हो गया, मेरे साथ बात करना शुरू हो गया। तो वो चीज़ मैंने बहुत नोटिस की। काफ़ी लोगों ने ये बोला कि आप में ईगो आया था, बट ईगो नाम की कोई चीज़ आई नहीं थी मुझे, बिकॉज आई वाज रियली ग्रेटफुल कि मेरी लाइफ में ये पड़ाव भी आया जहाँ मुझे इतना लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और अब बात सबसे बड़े कंटेंडर प्रणीत मोरे की। उन्होंने कभी अग्रेसिव डोमिनेंस नहीं दिखाई, लेकिन उन्होंने सेंसिबल लीडरशिप दिखाई, उन्होंने जेन्युइन ऑथेंसिटी दिखाई, और उन्हीं क्वालिटीज़ ने उन्हें 2 खिलाड़ियों गौरव और अमाल की सपोर्ट दिलाई। क्या प्रणीत ही ट्रॉफी जीतेंगे? संभव है। क्या गौरव लास्ट मिनट सर्च कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या पब्लिक वोट सब कुछ बदल सकता है? एब्सोल्युटली राइट। यही बिग बॉस है। यहाँ पॉपुलैरिटी इंस्टेंट होती है और परसेप्शंस फ्लूइड होते हैं और विनर अनप्रिडिक्टेबल होता है। और अब 7 दिसंबर 2025, एक रात, एक मंच, लाखों वोट, एक नाम, जो इस सीजन की कहानी को, इसके गेम को, इसकी लड़ाइयों को और इसकी जीत को हमेशा के लिए परिभाषित कर देगा। फिलहाल घर वाले कह रहे हैं कि प्रणीत मोरे, लेकिन जनता क्या कह रही है? क्या जनता भी यही वर्डिक्ट सुनाएगी या फिर ट्रॉफी पर गौरव खन्ना अपना नाम उकेर देंगे? इस सवाल का जवाब अब देश देगा फिनाले रात को। फिनाले रात को ये फैसला हो जाएगा कि इस बार बाजी किसने मारी है। वही हमने तो संभावनाएं बता दी हैं। अब आप हमें न्यूज़ वॉच इंडिया पर कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से कौन जीत रहा है। वहीं आपसे जुड़ी हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए न्यूज़ वॉच इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।